Hey guys, welcome back to our channel और this is part 2 of coming to Canada as an artist और हमारे साथ obviously केडी कौर आर्टिस्ट है ही हमारे साथ। ये वीडियो में हम लोग talking about her journey as an artist and also in Canada, अगर उन्होंने पहले क्या करा था, यहाँ पे क्या differences हैं, क्या कोर्स करने पड़ रहे हैं इनको और what's the future like। So let's begin। अपना एक बैकग्राउंड थोड़ा बताओ कि like you know कहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है और उसके बाद आर्ट में कैसे आ गए। So basically मैंने मैथ्स ऑनर्स किया था और उसके बाद मैंने एक्चुरियल साइंस किया था एमईटी से और फिर मेरी जॉब लग गई थी एज एन एक्चुरियल एनालिस्ट। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया मर्सर में 2 साल काम किया। बट स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मेरे को आर्ट का क्रेज तो था ही। तो फिर उसके बाद मैंने जब मर्सर में थी तो साइड बाय साइड लकीली मुझे एक आर्टिस्ट मिले जिन्होंने मुझे मेंटर करा और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। साथ में मतलब जो जॉब करती थी उसके साथ साथ मैं अपनी एग्जीबिशंस करती थी। तो मैं गैलरीज जाती थी, गैलरीज वालों से वहाँ पे उनसे इंटरेक्ट करती थी, कैसे एग्जिबिट करना है क्या है। तो खुद से एग्जीबिशंस लगाई, ग्रुप बनाए आर्टिस्ट के और हम लोग फिर एक एज अ टीम हम लोग जाते थे। उसके बाद फिर मैंने चैलेंज लिया इसे एंड देन आई लेफ्ट माय जॉब। आफ्टर दैट जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद फिर आई स्टार्टेड टीचिंग इन स्कूल और मैंने डब्बा स्कूल था डब्बा नहीं, उससे पहले मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठाया था। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल्स में जॉब करी थी, फिर स्विच करा एंड देन आई ग्रेजुअली फिर आई स्टार्टेड टीचिंग टू पीजीटी। आई वाज अ पीजीटी फाइन आर्ट्स क्योंकि मैंने फिर एमए करा कॉरेस्पॉन्डेंस ड्राइंग एंड पेंटिंग में। तो बस इस तरह से जर्नी चलती रही। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। तो भाई इन्होंने पहले मैथ्स ऑनर्स कर रखा था, उसके बाद इन्होंने फिर आर्ट्स में भी कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन। 2 डिग्री वाली है हमारी माता जी यहाँ पे। और अब इन्होंने क्या करा था कि अब बिकॉज शी मूव इनटू एज एन आर्टिस्ट। हाय शाबाश, आज वीलॉग के टाइम पे इसको हवा चलनी है। देखो मेरे पास कोई और कोई चारा नहीं है, वीडियो करना पड़ेगा मेरे को यहाँ बैठ के, ठीक है। सॉरी अबाउट द विंड नॉइज दैट। सो व्हेन शी मूव्ड इन, सो लाइक हाउ वाज द ट्रांजिशन लाइक कि मतलब तुम्हें आते ही जॉब मिल गई थी कि तुमने किसी के अंडर काम करा, तुमने ट्रेनिंग ली कहीं से। जब मैंने मैथ्स ऑनर्स से मतलब जब मैं उसमें एज एन एक्सपीरियंस थी, जब मैं मर्सर में वहाँ पे जॉब कर रही थी, उसके बाद जब मैंने स्विच मारा मेरे लिए इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था। चैलेंजिंग था बट इतना नहीं, बिकॉज माई स्किल्स वर गुड इनफ, मेरे पास अच्छा पोर्टफोलियो था। तो जब मैं गई थी प्रोजेक्ट के लिए तो लकीली आई गॉट दैट प्रोजेक्ट ईजिली। उसके बाद से मैंने पढ़ाना शुरू करा था। तो मेरे को स्कूल में भी इंटरव्यूज में आराम से क्रैक कर लेती थी, मतलब मुझे जॉब ऑफर्स आ जाती थी। तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। बट येस, डिफिकल्टी कहाँ पे आती थी जब हम एग्जिबिट करते हैं और उस टाइम पे हाउ दे सी एज अ न्यू कमर, एज अ न्यू आर्टिस्ट। तो उस तरह में थोड़े से चैलेंजेस थे। बट हाँ, उसके बाद फिर कोविड आ गया, तब तो मेन चैलेंज ही था। उससे पहले ठीक चल रहा था। So this is all about her qualifications. Now moving on to the next part. कनाडा तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि व्हाई यू चोज कनाडा और यहाँ पे क्या क्या था। यहाँ पे आके व्हाट डू यू थिंक, वर योर क्वालिफिकेशंस इनफ और यहाँ पे आपको कुछ कोर्स करना पड़ रहा है। सो बेसिकली मेरे को यहाँ पे आके कोर्स करना पड़ रहा है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव इफ यू डोंट नो पीपल। नेटवर्किंग नहीं है, बिकॉज इंडिया में इट वाज इजी फॉर मी बिकॉज आर्टिस्ट का अपना एक ग्रुप बना हुआ था हम लोगों का। सो वी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल ग्रुप्स भी थे। अगर कई स्कूल में है अपॉर्चुनिटी, यू गेट टू नो थिंग्स, सो यू नो प्रीटी मच एवरीवन। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकेंड थिंग आई फील इज कि यहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा टू गेट टू नो अबाउट the things, to know people. That is why course is important, because आप कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं पे भी एकदम से आपको नई चीज़ लग सकती है, जो मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ मैंने कोर्स करा है, अभी ऑनलाइन कर रही हूँ एक कोर्स में जो मैं आर्ट डायरेक्टर का कर रही हूँ, विजुअल डेवलपमेंट एंड आर्ट डायरेक्टर। सो दैट इज बेसिकली इट्स इनटू फिल्म, kind of film line, but it's more like directing stuff in an artistic way. So उसके बारे में कि how I can use my art skills into this field. And secondly I'm thinking to go for animation field. I mean अभी apply करा, let's see how story design, right? For concept artist. Yeah, because that is something I love. I mean sketching and sketching things I love to do, not like digital things. I'm not good at it, the softwares and all. So what she, so कैडी जब यहाँ पे आई थी तो अपार्ट फ्रॉम हर ट्राइंग टू, सबसे पहले क्या करा था हमने, सबसे पहले वॉलंटियर कर लिया था हमने एक आर्ट एग्जीबिशन में, विच इज TOAF, एंड वी वॉलंटियर्ड लाइक
मतलब हम लैंड करे थे विद इन 15 डेज, आई थिंक 15-18 जुलाई को था, हम 3 जुलाई को लैंड करे थे, तो हमने पार्टिसिपेट करा था, वी वॉलंटियर, वी मेट आर्टिस्ट, जोगी जी को भी वहीं पे मिले थे हम लोग, मेट अ कपल ऑफ अदर पीपल एज वेल। और उसके बाद से यू नो वी ट्राइड, शी डिड ट्राई टू गेट अ जॉब इन एक्चुरियल साइंस कि भाई चलो जॉब भी मिल जाए, क्योंकि एक्चुरियल साइंस की यहाँ पे भाई तुम अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, 60,000 कहीं नहीं गए तुम्हारे पास, अगर तुम ढंग की कंपनी में काम कर लो 60-70 हज़ार तो आराम से मिल जाते हैं। और केडी 2 साल भी और करती तो 100,000 तो टच कर लेती, बट द प्रॉब्लम वाज दैट शी डिड नॉट वांट टू यू नो go ahead with it, क्योंकि कनाडा में क्या है कि अगेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अफ्रेश राइट विद योर करियर, बट सैडली फिर वहाँ पे भी टीचिंग जॉब्स में भी काफ़ी दिक्कत आई। उन्होंने बोला कि तुम्हें ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन, बीएड करनी पड़ेगी 2 साल और की, तो इट डिडंट मेक एनी सेंस राइट टू डू बीएड राइट नाउ। सो उसके बाद फिर इन्होंने 2 कोचिंग ली थी, कहाँ, क्या नाम था उसका जहाँ जाती थी तुम? वो एकेडमी ऑफ रियलिस्ट आर्ट। सो एकेडमी ऑफ रियलिस्टिक आर्ट्स, वो मैंने बीच में भी छोड़ दिया था, अब दोबारा से कंटिन्यू करूंगी। जस्ट दैट वहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट द यूरोपियन स्टाइल एंड ऑल, तो वहाँ मेरे को काफ़ी सीखने को मिला, यू नो देयर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, लाइव ड्राइंग। सो उसमें ऑयल पेंटिंग किस तरह से वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा ये है कि मेरी टेक्निक्स और अच्छे, जितना इट्स लाइक अ मैथ्स, जितना वर्क करोगे उतना प्रैक्टिस करोगे उतना इट इवॉल्व्स। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, स्किल्स इम्प्रूव कर रही हूँ मैं, और तो कुछ नहीं। बाकी yeah, it's difficult, it's challenging. Basically जैसे लास्ट वीडियो में अगेन वी जस्ट रिपीटिंग लास्ट वीडियो अगेन, बट द थिंग इज दैट जब हमने बात करते हैं कि कनाडा यहाँ पे आके ना स्पेशलाइजेशन है लोगों में कि हर एक चीज़ पकड़ लेते हैं। अगर किसी ने स्केच करना है वो स्केच पे रहेगा, किसी ने फेस पे करना है फेस पे करेगा, किसी ने स्टोरी बोर्डिंग करनी है बैकग्राउंड में करना है वो बैकग्राउंड का एक बंदा करेगा। इंडिया में अनलाइक कि वहाँ पे आपको सब कुछ आप खुद कर लेते हो राइट, तो यहाँ पे वो स्पेशलाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे शी इज ट्राइंग टू ब्रश अप हर स्किल्स टू मेक इट वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट शी वांट्स एंड द स्टोरी राइटिंग राइट, concept writing. So that is one. Number 2 अभी केडी कर रही है एक और जगह, ओकैट था वो, नो सीजीएमए से, हाँ सीजीएमए से एक आर्ट डायरेक्टर का कोर्स एक कर रही है, और वहाँ से नाउ शी इज ट्राइंग टू लाइक स्टोरी टेलिंग राइट, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का है वो। दैट इज बेसिकली विजुअलाइजेशन, लाइक यू नो व्हेन देयर इज अ स्क्रिप्ट, तो जब स्क्रिप्ट आती है तो उसको कैसे विजुअली उसको कैसे उसके थंबनेल्स बनते हैं, कैसे मैपिंग होती है एंड ऑल एंड स्टफ, उसके बाद फिर कैसे दिया जाता है, तो इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न। सो आई सेड मे बी आगे काम आ सकता है। और ये वही बंदा ना जिसने so Andrews, yeah, so he's basically he's worked with the Pixar Studios, yeah Pixar Studios वगैरह के साथ काम कर रखा है बंदे ने, अभी लाइक क्लोज टू रिटायरमेंट ओनली, तो अभी पढ़ा रहा है, और करीब 10-15 साल का बंदे के बाद एक्सपीरियंस है, अच्छा स्टूडियोज का काम करने, 20 साल का 20 and more, yeah, 20 साल का एक्सपीरियंस है, बट शी इज आल्सो लाइकिंग इट कि सीखने को मिल रहा है उसको, एंड शी लर्निंग समथिंग न्यू, तो व्हिच इज गुड। सो अभी करंटली इवन दो कनाडा में आ गए हैं, शी इज एन एक्सपीरियंस आर्टिस्ट, शी हैज हैड हर एग्जीबिशंस, मैडम ने दिल्ली, जयपुर, मुंबई में भी लगाई थी एग्जीबिशंस, दिल्ली, ऑल ओवर, आई मीन जर्मनी में भी इन्होंने अपने आर्ट वर्क भेजे थे, यहाँ पे आने से पहले भेजे थे बिफोर द पैंडेमिक। सो और अभी होपफुली यहाँ पे भी हम अपना एग्जीबिशन लगा लें फॉर श्योर, एंड या बस ये चल रहा है बस अभी इनकी लाइफ में एज एन आर्टिस्ट। तो just give you basically this video is about to give you a heads up that if you are an artist and you're considering, this is a background that KD has, that she has done. If you are less experienced or more experienced, these are the ways that you can look into it, because there definitely will be hurdles. So don't expect कि यहाँ पे आके ही आपका आर्ट वर्क बिक जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में बताया था केडी ने कि आर्टिस्टिक क्या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और वो वाले आर्ट थोड़े ज़्यादा बिक जाते हैं यहाँ पे, बट अगर आप कोई थोड़ा आर्टिस्ट हो तो थोड़ा बहुत कनेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, और एटलीस्ट फॉर गैलरीज जो भी उनका रिजर्वेशन है कि भाई आर्टिस्ट क्यूबेक का होना चाहिए, यूरोपियन होना चाहिए, या देसी होना, मतलब लोकल होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। सो 50% कमीशन लेते हैं, तो वो सब एक ना ब्लॉकेट्स हैं यहाँ पे विच यू विल डेफिनेटली नीड टू कॉन्कर। या मूविंग ऑन, ओके, सो अब इसको वीडियो को बेसिकली हम सम अप करते हैं। Any tip or advice for the artists who are coming in? Tip or advice? Just one thing, have a portfolio. अच्छा सा portfolio रखो ready with you already. Yeah, exactly. So that you can go there and you can show it to people. So उससे काफी confidence आता है. Network करो,
जो कि हमें यहाँ पे सब सिखाते रहते हैं कि networking is important, but yeah, it is important. And second thing, you should know about, you know, if you are an artist, it's good, like, you know things and all, but it's important to know art history and, you know, art terminologies and all, because if you interact with other artists, if you interact with the galleries, they should know, like, you have some knowledge, they should know about it, which is important. Then only you can have a good conversation with them, because यहाँ पे भी it's like, I think everywhere it is, because if you are in that field, they know it, you know, कि कितने एक्सपीरियंस हो आप, कहाँ कितना पढ़ा है आपने, एंड वो कहीं ना कहीं मैटर करता ही है. सो दैट्स व्हाट आई विल से कि पोर्टफोलियो पे काम करो, एंड अपनी वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल दे एक्चुअली दे डोंट टेक, यू नो, विजिटिंग कार्ड्स, दे हैव दिस QR, and I mean you just scan it and then mostly it goes to your Instagram account or website. Mostly website, Instagram account भी लोग हैंडल करते हैं, बट वेबसाइट काफी लोग मेंटेन करते हैं बिकॉज दे वांट इट. उसमें अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी, जस्ट पिंग मी अप, आई विल हेल्प यू गाइस आउट विद दैट. और हाँ यार, धूप बहुत पड़ रही है मेरे को आंखों में अभी यहाँ पे, और आई थिंक इट्स टाइम टू यू नो रैप अप द वीडियो. अच्छा खासा अभी तक टाइम हुआ पड़ा मेरा, जब मैं पिछली बार लैंड करा था यहाँ पे, अभी तक एक लाइन ऐसी करके आ रही है मेरी. जब मैंने कनाडा की धूप को अंडर एस्टिमेट करा था, इस साल नहीं करूंगा मैं भैया 2 ले लगाऊंगा अभी यहाँ पे. नहीं तो चलो ठीक है. तो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप दिस वाज रियली हेल्पफुल. अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इनको. अगर आप आर्टिस्ट हो तो शी विल डेफिनेटली बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू. फेलो आर्टिस्ट हो, कनेक्ट विद हर. उसका इंस्टाग्राम भी मैं इस वीडियो में डेफिनेटली डालने वाला हूँ, केडी का. सो डीएम हर, फील फ्री टू डीएम हर, मीट हर अप, एंड यू नो आर्टिस्ट 2-4 लोग आर्टिस्ट मिलके बात करेंगे. जो भी फिर करते हो आप लोग करो, मुझे नहीं पता क्या करते हैं आर्टिस्ट 2-4 मिलके. ठीक है. सो थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प, एंड for everyone who has helped us basically in the comments as well and DMs. I know it's hard for us as well and for everyone else, but it's your support that kind of keeps us going. So do like, share and subscribe, and we'll see you in the next video.